इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। यदि L1 चौड़ाई की एक विमीय अनंत विभव कूप के मूल ऊर्जा स्तर में, यानी मूल ऊर्जा स्तर में किसी कण की ऊर्जा L2 चौड़ाई के एक अन्य एक विमीय अनंत विभव कूप की द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा के बराबर है तो अनुपात क्या होगा, यानी इनकी चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दो विभव कूप दे रखे, पहला विभव कूप यहाँ तक है, दूसरा विभव कूप यहाँ से दे रखा है ना। तो जो पहला विभव कूप है उसकी चौड़ाई और दूसरे विभव कूप की चौड़ाई के जो अनुपात है वो हमको बताने कितनी कितनी चौड़ाई का अनुपात है, और इसकी जो मूल ऊर्जा की जो अवस्था है इसकी द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा के बराबर है। तो चलते हम हल करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हमने दोनों विभव कूप बना लिए, पहला विभव कूप ये एरिया, दूसरा विभव कूप ये एरिया। तो पहले विभव कूप का यहाँ पर हम 0 मान रखते हैं, इधर से -1 ए होगा, इधर से प्लस अल्फा 1 होगा, और पूरे विभव की लंबाई कितनी है L1, और इसकी जो ऊर्जा होती है विभव कूप की ऊर्जा E बराबर n² h² π² बटे 8ma²। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएंगे, ये भी कांस्टेंट है, बचता है हमारा n² और a²। अब लंबाई निकालते हैं L1, तो L1 हो जाएगी हमारी लंबाई कितनी 2a, 2 के बराबर है, यानी कि a और a 2a के बराबर हो जाएगी, तो a बराबर हो गया L/2। फिर हम दूसरे विभव कूप की देखते हैं। दूसरे विभव कूप की हम चौड़ाई है L2 और इसका A2 और A2 यहाँ तक की चौड़ाई, यहाँ तक की चौड़ाई माइनस में 0 से दोलन करता था, तो A2 बराबर है L2/2। ठीक है, जब विभव को प्रथम मूल अवस्था में की ऊर्जा L2 की द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा के बराबर है, तब इसकी जो मूल अवस्था है तो उसको n बराबर 1 लिखेंगे, और इसकी जो द्वितीय उत्तेजित अवस्था उसके लिए हम n बराबर 3 लिखेंगे, 3 अवस्था में जाएगा। यहाँ पर तो इनकी ऊर्जा बराबर है, इसकी पहली उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा बराबर है, इसकी तृतीयक स्तर की ऊर्जा बराबर है। अब इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे इस वाले का, तो ये बराबर है ऊर्जा, तो इसका मान हम यहाँ पर रखते हैं इनमें। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का मान रखेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर L1/2 का स्क्वायर, और इससे लेंगे हम 3 स्क्वायर बटे L2/2 का स्क्वायर। अब इनको यह काटेंगे, काटने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, L2 स्क्वायर बटे L1 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। इसका हम अंडर रूट करेंगे तो हमें L2/L1 बराबर 3 आ जाएगा। तो L2 कितना है 3, तो L1 का 3 गुना है, यहाँ पर हम इसको 1 भी लिख देंगे बटा में 1, तो 3 गुना है चौड़ाई इसकी। जब इनकी उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा जब बराबर होती है 3 के साथ में, तो इनकी चौड़ाई भी क्या हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। यानी कि इससे पता चलता है कि जिसकी तो इस तरह से इस सवाल को हल कर लेंगे।